गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गामा फंक्शन के एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूं। और ये गामा फंक्शन के एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद लॉगरिथमिक बेस्ड करेंगे, वो भी गामा फंक्शन का ही है। तो ये छठवां क्वेश्चन है मेरा, लेक्चर 5 है, छठवां क्वेश्चन, और वो भी एक्सपोनेंशियल बेस्ड गामा का। आपका क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है बोर्ड में, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू टी की पावर x माइनस 1 डी टी इज इक्वल्स टू एस की पावर माइनस एक्स और इंटू गामा एक्स। राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करके लाना है, एलएचएस आप लेकर चलेंगे। अब एलएचएस में मैंने देखा सिंगल इंटीग्रेशन है, दैट मीन्स या तो ये बीटा का क्वेश्चन होगा या गामा का। क्योंकि ई लिखा हुआ है, ई या लॉग है, इसका मतलब वो गामा का होगा, तो ये गामा का क्वेश्चन है, ई है, दैट्स वाई। अब यहां पर वेरिएबल कौन है, एक्स भी है, एस भी है, टी भी है, तो वेरिएबल कौन है यहां पर, dt लिखा है, दैट मीन्स टी वेरिएबल है। और ये जो s है और ये जो x है, ये सभी कांस्टेंट है, इसका मतलब t वेरिएबल है। तो t वेरिएबल है तो देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है गामा के, तो यहां पर t का कोफिशिएंट -1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, s, इसका मतलब इस s कांस्टेंट को मुझे रिप्लेस करना है, इसके लिए हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेट एस टी इज इक्वल्स टू हमको लेना पड़ेगा y या जो भी आप लेना चाहें, रिप्लेस करेंगे, बट x मत लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पर x गिवन है, s गिवन है, सो एस टी इज इक्वल्स टू y लेंगे। तो जब हमको समझ में आ गया कि गामा का है, तो सबसे पहले गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो गामा एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx, इसको 1 नंबर डालेंगे। अब लेट इसके एलएचएस को आई ले लीजिए, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू टी की पावर x माइनस 1 और dt, ये आपका 2 नंबर। अब यहां पर t का कोफिशिएंट -1 होना चाहिए, बट st है, तो लेट इस पूरे st को y लेंगे, माइनस को नहीं लेंगे, क्योंकि e की पावर माइनस y स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसलिए माइनस को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, सिर्फ st को y लेना है। अब यहां से t की भी वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ये y से रिप्लेस होगा, t भी रिप्लेस होगा y से, तो t इज इक्वल्स टू कितना आएगा, y अपॉन s। तो t की जगह y बाई s रखेंगे और st की जगह y हो गया। अब dt को रिप्लेस करना है, तो इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, s कांस्टेंट एज इट इज, कांस्टेंट बाहर, t का t के रिस्पेक्ट में 1 और इज इक्वल्स टू y का t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt। dt को यहां ट्रांसफर करिए, तो dt इज इक्वल्स टू dy अपॉन s, ये आपका dt की जगह dy अपॉन s। 3 में बॉक्स बना हुआ है। अब आखिरी काम आपका बचा है, जो है लिमिट निकालने का। ये आपकी t की लिमिट है, इसको हम y के लिमिट से रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है, st इज इक्वल्स टू y व्हेन t इज इक्वल्स टू, t की लोअर लिमिट क्या दी हुई है, 0, तो s इंटू 0 इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स जब t 0 है तो y 0। अब t की अपर लिमिट, यहां देखिए t की अपर लिमिट इंफिनिटी है, तो व्हेन t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी इसमें रखेंगे, तो s इंटू इंफिनिटी इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y इक्वल्स टू इंफिनिटी। जब t इंफिनिटी तो y इंफिनिटी, नो चेंज इन लिमिट। अब i को अगेन उतारेंगे इक्वेशन 2 से, फ्रॉम 2 क्या है, i इज इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करना है, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, टी की पावर x माइनस 1 और dt। अब इसमें प्रॉपरली रखते जाइए, एस टी की जगह y, t की जगह y बाई s, dt की जगह dy बाई s, एंड लिमिट। तो मैं सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करी, t की लोअर लिमिट 0 है, उस समय y की भी लोअर लिमिट 0 है, t की अपर लिमिट इंफिनिटी पर y इंफिनिटी, e की पावर माइनस, इसको मैंने y लिया है, t की वैल्यू यहां से देखिए y बाई s, y अपॉन s की पावर x माइनस 1 dt यहां से निकला हुआ है dy अपॉन s लेंगे।
मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए, तो ये s की पावर x माइनस 1 है और यहां पर s का पावर 1, दोनों का पावर ऐड होगा तो s का पावर x बाहर आएगा, 1 अपॉन s की पावर x बाहर आएगा। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस y की पावर x माइनस 1 और इंटू dy, ये पूरा i है i। अब देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है? 0 से इंफिनिटी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरा e टू द पावर माइनस x होना चाहिए तो माइनस y है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही। तीसरा होता है x के पावर n माइनस 1 dx, तो n की जगह तुम्हारा x है माइनस 1 और इंटू dy, y है तो dy। ये पूरा गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है और ये गामा x के इक्वल है क्योंकि यहां पर n की जगह x है, तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s की पावर x एज इट इज और वो पूरा गामा x है। s की पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस x और इंटू गामा x, दिस इज i, और यही मुझे प्रूफ करना था। सो गामा फंक्शन का ये मेरा 6वां क्वेश्चन था जो एक्सपोनेंशियल बेस्ड था, वो कंप्लीट हुआ। अब लॉगरिथमिक बेस्ड क्वेश्चंस गामा के ही करेंगे, जो लॉगरिथमिक पर बेस्ड होंगे उसमें हमारा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू।